तो जी ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त किस्म की अचारी दाल रेडी है। माशाल्लाह कितनी बेहतरीन ये बनकर तैयार हुई है। जब आपका चिकन मटन खाने को दिल ना करे तो तब आप ये दाल ज़रूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अचारी दाल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये दाल बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़े की बनती है और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके लिए हम होममेड अचारी मसाला बनाएंगे, जिसको हम इस दाल के लिए भी यूज़ करेंगे और आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं। बाद में आप अचार गोश्त बनाना चाहें, चिकन अचारी बनाना चाहें तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और इस दाल को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलें जी, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं अचारी दाल। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है चने की दाल और ये हम एक बाउल में डाल देंगे। हाफ कप यहाँ पर मैंने लिया है मूंग की दाल, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और हाफ कप यहाँ पर मैंने मसूर की दाल ले ली है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और इसको हमने भिगो कर रखना है। तो यहाँ पर मैंने दाल को भिगो कर रख दिया है। 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको अच्छी तरह से पानी इसका वॉश कर लिया है और अब हमने इसको 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। अचारी दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका अचारी मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ ले ली है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर, 1 टेबलस्पून मेथी दाना लिया है यहाँ पर, 1 टेबलस्पून राई दाना लिया है, 1 टेबलस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च हो तो आप साबुत लाल मिर्चें भी 3 से 4 इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब हमने इन मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और इसके अंदर हम इन मसालों को डाल देंगे और इनको हमने लो फ्लेम पर भूनना है। उस टाइम तक हम इनको रोस्ट करेंगे जब तक कि इसके अंदर प्यारी सी खुशबू आनी स्टार्ट नहीं हो जाएगी। और ये प्रोसेस आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है। तो ये देखें तकरीबन 1 मिनट लगा है और ये जो हमारा मसाला है अच्छे से इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। इस टाइम पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको हमने मसाले को ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ ये देखें ये सारा मसाला हमने अच्छे तरीके से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये हम अलग से एक प्लेट में डाल देंगे। तो ये जो अचारी मसाला है इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कलौंजी ले ली है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ और अब हमने इसको मिक्स कर देना है। तो ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो अचारी मसाला है बिल्कुल तैयार है। आप इसको बनाकर सेव कर सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रखकर। और जब भी आपने अचारी चिकन बनाना हो, अचारी गोश्त बनाना हो या अचारी दाल बनानी हो, आप इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी बाजार वाले मसाले लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अचारी दाल के लिए मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, ये मैंने 5 से 6 ली हैं। आप चाहें तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। इन मिर्चों को आपने सेंटर से कट लगाना है और इनके अंदर जो ये बीज है ना, इन बीजों को आपने रिमूव कर देना है। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से आपने इनको निकाल देना है बीजों को। यहाँ पर मैंने इन सभी मिर्चों के अंदर से ये बीज निकाल लिए हैं और अब इन मिर्चों के लिए हमने फिलिंग रेडी करनी है। तो इस मसाले में से मैंने ले लिए हैं 2 टीस्पून भरकर ये मसाला और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लीमू। तो यहाँ पर मैं 1 लीमू का रस ऐड कर रही हूँ और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जी ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और अब इसको हमने इसके अंदर फिलिंग कर देनी है, इसके अंदर मिर्चों के अंदर। इसी तरीके से मैं ये सारी जो मिर्चें हैं उनके अंदर ये मसाला फिल कर दूंगी। और यहाँ पे मिर्चें जो हैं आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने ये 5 से 6 जो सब्ज़ मिर्चें हैं हमारी, इनको फिल कर लिया है और इतना जो मसाला ये हमारा बच भी गया है तो इसको मैं आगे चल के यूज़ करूँगी। और यहाँ पर दालों को भिगो कर रखे हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है और अब हम इसको कुक करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस दाल का जो पानी है ये गिरा दूंगी। तो अब हम पकाने लगे हैं दाल। यहाँ पर मैंने 1 अदद प्रेशर कुकर ले लिया है और इसके अंदर मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था जिसको स्लाइसिस में काट लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इस प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे जो प्याज है अभी लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो रहे हैं। इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज के और इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। टमाटर डालकर हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर टमाटर डालकर मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लिया है
और अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी। तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और ये 1 टीस्पून जो है ना अचारी मसाला मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, जो हमने मिर्चों के अंदर भरा था और जो ये बच गया था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब बनता है और इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मसाला डालकर मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और अब इस टाइम पर मैं इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। पानी जो है वो हम अपनी दाल के हिसाब से इसके अंदर डालेंगे, इतना डालेंगे जिसमें जो दाल है बेहतरीन हमारी गल जाए, लगे नहीं। तो यहाँ पर जैसे इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हुआ है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दाल। दाल डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चिकन क्यूब। आप चाहें तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं या आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। मतलब ये इस दाल का जो टेस्ट है ना इसको बढ़ा देता है। इसलिए अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब हम इसके ऊपर लिड लगाएंगे और इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। अगर आप कुकर में ना बनाना चाहें तो आप किसी देचकी में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इसको प्रेशर कुकर में पकते हुए और मैंने अब फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसकी स्टीम निकलने दी है और अब हम इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह, और यहाँ पर ये देखें हमारी बेहतरीन सी दाल इस टाइम गल चुकी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, इसका दाना है बहुत गर्म। तो ये ऑलमोस्ट हमारी दाल गल चुकी है और अब इस टाइम पर हमने इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देनी है। और ये देखें यहाँ पर आप दाल की कंसिस्टेंसी चेक करें। ये जो चने की दाल है ये साबुत ही इसके अंदर रहती है और ये साबुत ही अच्छी लगती है। बाकी जो मूंग और मसूर की दाल थी तो बिल्कुल मैश हो चुकी है। प्रेशर कुकर में पकाने का यही फ़ायदा होता है कि इस दाल को हमें घोटना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही हो घोटने की तो आप इस टाइम पर इसको घोट भी सकते हैं, लेकिन मैं इस दाल को नहीं घोटूंगी क्योंकि इस टाइम इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इस दाल के ऊपर ऐड करूंगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है और आप भी इसके अंदर डालिएगा और ज़्यादा क्वांटिटी में ही डालिएगा। और अब जो फ्लेम है इसको मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और अब इस दाल के लिए हमने ज़बरदस्त किस्म का तड़का रेडी करना है। और अब हम दाल के लिए तड़का रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर लहसुन अदरक को मैंने अच्छे से कूट लिया था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं राई दाना डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं साबुत जीरा ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 5 से 6 ही यहाँ पर मैंने जो अचारी मिर्चें ली हुई थी जिनके अंदर मैंने मसाला लगा के रखा होता है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस सारे को डालकर हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। और साथ ही यहाँ पर ये जो अचारी मसाला मैंने पहले बना कर रखा हुआ था इसकी हम 1 से 1.5 टीस्पून मैं ये अचारी मसाला इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। अच्छी तरह से मैंने इस सारे मसाले को मिक्स कर लिया है और अब मैं इसकी फ्लेम को लो करने लगी हूँ और इसको हमने 3-4 मिनट के लिए कवर करके पकाना है क्योंकि ये जो सब्ज़ मिर्ची है ना अचारी मिर्ची, इनको हमने थोड़ा सॉफ्ट करना है। तो इसलिए बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर कवर करके हमने इसको 3-4 मिनट के लिए कुक करना है। तो यहाँ पर 4 मिनट हो चुके हैं इसको लो फ्लेम पर पकते हुए और ये देखें जो हमारी सब्ज़ मिर्चें हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं और ये तड़का हमारा रेडी है। और अब हम इसको ले चलते हैं दाल की तरफ। और यहाँ पर दाल को मैंने निकाल कर अलग एक बाउल में शिफ्ट कर दिया और हल्का सा मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ और तड़का जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। तो जी ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त किस्म की अचारी दाल रेडी है माशाल्लाह, कितनी बेहतरीन ये बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर मैंने राइस बॉयल किए थे, लेकिन ये रोटी और पराठे के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, पराठे के साथ बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट लगता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।